दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान एसआई के पेपर की जीएस की आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये पेपर है इसमें था, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियां, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करता है। तो ये रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने रोड सेफ्टी की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए समझौता किया, गठजोड़ किया, वो कौन था? MNIT जयपुर के द्वारा ये समझौता किया गया था। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की? तो ये सिरीसा बांदला। और एक क्वेश्चन जो पेड हुआ यूपी का, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये दूसरी महिला बनी थी जो अंतरिक्ष, भारतीय मूल की, जो अंतरिक्ष में यात्रा की थी। तो इसका आंसर सिरीसा बांदला हो जाएगा। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो इसका आंसर म्यूकोर हो जाएगा, यानी ये 2 वाला इसका आंसर म्यूकोर हो जाएगा। अगला, वैक्सीन निर्मित है तो इसमें किया जाता है इनएक्टिव SARS-CoV-2, इसका तीसरा वाला हो जाएगा निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 के द्वारा इसका निर्माण भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया, जिसमें सहयोग लिया गया ICMR से, ICMR व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में स्थित है, उसकी मदद से इसे निर्मित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने प्लेयर्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी 4 लोग गए थे। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एक कौन सा रहा? जयपुर। तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर पे आते, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME का तात्पर्य क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को शामिल किया गया है? तो ये आप क्वेश्चन राजस्थान, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। राजस्थान स्पेशल से पूछा हुआ है। ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता कौन करने वाला देश है? तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो अगर आप ये ब्रिक्स आप लिखेंगे तो 21 की अध्यक्षता इंडिया करेगा, 22 की चाइना करेगा, 23 की दक्षिण अफ्रीका करेगा, फिर 24 की ब्राज़ील करेगा, 25 की रूस करेगा और 26 की फिर इंडिया करेगा। तो इसका एक क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ भारत करेगा। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। और इन्होंने हराया किसको है? जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्टेफानो स्टीसीपास को इन्होंने क्या किया है? हराया है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगले जो एग्जाम हो रहे हैं, हो सकता सेम क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछ ले कि किसको नोवाक जोकोविच के द्वारा फ्रेंच ओपन एकल में हराया गया। तो ये स्टीफानो स्टीसीपास को हराया गया है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाजी कौन थी? तो ये भवानी देवी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह शेखावटी में किया जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बिमल शाह के द्वारा दिलवारा के जैन मंदिर को निर्मित कराया गया था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, कान्हड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं पद्म नाभ, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ये दादू पीठ की प्रमुख पीठ है नरैना में स्थित है। अगला, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो इसमें विजय सिंह
पथिक इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का। 18 स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसके पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका, तो इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा 18 वाले का। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। अगर किसी को ये आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। तिवारा कर वसूला जाता था, तो ये किस पे वसूला जाता था? दूसरे राज्यों से व्यापार पर लगाया जाता था। अगला, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो ये नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बेदला, इसका पहला आंसर हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, तो इसका आंसर लास्ट वाला बूंदी हो जाएगा। अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये गागरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला, बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये रानी नाथावती के द्वारा कराया गया था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जूट के मामले में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन करता है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? यानी इसमें वो बताना है कि किससे इनका संबंध नहीं था, तो ये हिंद स्वराज इनकी आत्मकथा है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन सबसे थे, युगांतर से इनका संबंध नहीं था, पहला हो जाएगा। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो रवाज, अलगोजा, सतारा और मशक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलगोजा भी बजाया जाता है, मशक भी, सतारा भी मुंह से बजाया जाता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवाज। रवाज इसका सही जवाब होगा। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं ली थी? तो इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। अगला देखिए, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। अगला, कान्हा मध्य प्रदेश में है, गिर गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, तो एक का बी और एक का बी केवल ये तीसरे वाले ऑप्शन में है, एक का बी, दो का ए, तीन का डी, चार का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगर जिले में सिंचाई की परियोजना है? तो ये सोम, कमला, अम्बा, ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो है आपका राजस्थान। राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 32 नंबर, भारत का कौन सा सूती कपड़ों की राजधानी कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है? तो कॉटन पोलिस के नाम से वैसे तो अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन अहमदाबाद इस ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का सूरत। गुजरात का सूरत हो जाएगा। अगला, इसमें देखिए, इसमें जो पूर्वी जो रेलवे का हेडक्वार्टर्स है, उसका हेडक्वार्टर्स पूर्वी का कहाँ है? कोलकाता है। और ये 4 का सी के साथ मिलाओगे तो 4 का सी केवल एक ऑप्शन में है, पहले वाले, और किसी में नहीं, सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। अगला, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो जो राजस्थान स्पेशल वाले बच्चे हैं, जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, इसका सही आंसर क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला, इसमें देखिए, तांबा खेतवरी सिंघाना में होता है, तो 4 का डी, और 4 का डी देखिए केवल ये आपका किस में है? 3 का डी, और 3 का डी केवल बी आंसर में है, और बी इसका सही जवाब होगा। पर्वतों उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करवाया गया है। अब आइए, अपलेशियन पर्वत ब्राज़ील में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ये अमेरिका में है। तो यहाँ पर आपका सी काट दीजिए, एक कट जाएगा, बाकी आपका 1 और 2 ये सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला 38 नंबर, सुएज नहर किसको कनेक्ट करती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है, पहला आंसर हो जाएगा।
भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बच्चे इसको बहुत गलती किए होंगे। यहाँ प्रारूप समिति पूछ रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक नहीं पूछ रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, यानी तीसरा आंसर होगा। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन लगाया उनका सही होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों का प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो ये आपका है आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट पूछता तब आर्टिकल हो जाता 32, यहाँ 226 हो जाएगा। नगोया औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जापान में। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? तो ये 2002 का जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कौन है? तो ये पठार आपका भोराट का है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये तो हो चुका, ये 2 बार रिपीट हो गया है। आगे देखिएगा, हाँ इसमें देखिए पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद आपका पहले का 3 हो जाएगा 40 में है, तो पहले का 3 केवल एक ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, सीधे आंसर मिला दीजिए। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, उसके बाद न्यायपालिका का कार्यपालिका से लगाव अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला 46 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रि परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सीमित की गई? तो ये किया गया 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रांतों में द्वैध शासन की क्या होगी? समाप्ति होगी। ये विशेषता 1919 की अधिनियम की तो थी, लेकिन 1935 की नहीं, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर सही होगा, यानी तीसरा वाला अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान संसद का गठन किस संविधान? तो ये आपका 79 हो जाएगा, जिसमें संसद का उल्लेख किया गया और बताया गया है लोकसभा, राज्यसभा तथा यानी प्रेसिडेंट से मिलकर बनेगी। अगला, निम्न में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब सबसे अधिक बार ये आपका लागू किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1993 में किया गया, 1993 के संसद के अधिनियम से। निम्न में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये भी राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता, तो इसका आंसर ABCD चारों हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस प्रकाश टाटिया। बाकी सगीर अहमद रहे हैं, NK जैन रहे हैं, जस्टिस भगत सिंह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं रहे हैं? तो जस्टिस प्रकाश टाटिया। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। अगला, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष को और विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो उपाध्यक्ष कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? इस वाले क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही आंसर क्या होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव रहे हैं? तो इस वाले क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सौंप रहे हैं, जिसका आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? ऋणग्रस्तता है, आर्थिक असमानता है, लेकिन सामाजिक समावेश से आपका गरीबी का कारण नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो ये जिला हैं आपके बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं होता? घाटे का बजट, डेफिसिट बजट, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण,
आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 वाला इसका उद्देश्य नहीं होता। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? राष्ट्रीय आय की मापन की समस्या नहीं है तो पहला है डबल काउंटिंग, ये समस्या है राष्ट्रीय आय की। दूसरा, व्यक्तियों की आय में अंतर, ये भी है। उसके बाद त्रुटिपूर्ण आलेख, इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ये आप भी है। लेकिन इसमें जो पहला वाला है कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ये आपका क्या है, इसकी समस्या नहीं है। ये समस्या गरीबी की है, गरीबी के मापने की समस्या में आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव टूल है, ये पूछ रहा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? तो भारत का लैंगिक विकास यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें पूछ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये कितना है? तो ये आपका 0.642 है। आगे देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2020-21, ये भी राजस्थान के संदर्भ में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण, यानी ये तीसरा वाला इसका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि? तो 5,000 रुपये ये एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान की यम सैंड नीति यानी बालू नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। राज्य में निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला है, लागत प्रेरित कारकों में कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? करों में वृद्धि है, तेल की कीमतों में वृद्धि है, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावच, ये भी है। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था, ये आपका मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। तो इसमें कौन आपका इसमें कुछ लोग इसमें नहीं आप देखे ही नहीं होंगे, ऐसे लगा दिए होंगे, उनका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी असंगठित क्षेत्र के लिए है। उसके बाद आपका अटल पेंशन योजना, ये भी असंगठित क्षेत्र के लिए है। उसके बाद आपका दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये भी है। लेकिन स्वावलंबन स्कीम इसमें नहीं है, इसका तीसरा वाला हो जाएगा। अगला ये आपका राजस्थान सरकार के द्वारा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कुछ बाह्य सहायता प्राप्त की गई, वो पूछ रहा किससे प्राप्त की गई? तो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2, ये आपकी जापान की जो जीका है उससे प्राप्त किया गया। 1 का 4 और 1 के 4 के साथ अन्य कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप सीधे इससे मिला सकते हैं। तो 1 का 4 और उसके बाद 2 का तीसरा वाला, यानी राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, विश्व बैंक इसमें मदद करेगा। उसके बाद राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, जो निवेश कार्यक्रम 1 पूछे तो इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट से पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मदद पहुंचाई जाएगी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा की गई? ये भारत का नहीं पूछ रहा, ओवरऑल पूछ रहा। तो ये आपका किसके द्वारा? एलेक्स जेफरी एवं उसके सहयोगी के द्वारा इसका विकास किया गया है। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक को प्राप्त क्या होता? लाभांश एवं बोनस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? तो ये अपोलो 11 था। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? रिचर्ड फेमैन है। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष से स्थापित हुआ था? तो ये 1983 में स्थापित हुआ था। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा
हिमनरच्छी यानी क्रिप्टोप्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज भी आता, DMSO भी आता है, उसके बाद आपका ग्लिसरॉल भी आता। पहला वाला इसका सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग क्रिप्टोप्रोटेक्टेंट के रूप में नहीं किया जाता है। कार्सिनोमा का संबंध कैंसर से होता है, तो इसमें कैंसर वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये संबंधित किससे है, UNF यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो COP3 हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वहाँ से इसका संबंध है। अगला राजस्थान में जो NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में NBPGR का यानी रीजनल सेंटर स्थित है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अगला, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर इंफ्रारेड होगा या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स होगा। इन दो में से कौन होगा, आप इसको बताइएगा। ये दो हमने बता दिया, इन्हीं दो में से आपको बताना है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ ये स्थापित है, तो ये आपका राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्थान में ये राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान के अजमेर में ये स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, तो इंफ्रारेड का उपयोग कंट्रोल आज के जो जितने भी रिमोट हैं उनमें इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना यानी डिजाइन एवं निर्माण भारत में किया गया वो कौन है, आर्यभट्ट, और 1975 में ये भारत का प्रथम सैटेलाइट होगा जिसे भारत क्या करेगा, लॉन्च करेगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो आपका खेजूरी, ये राजस्थान का क्या है, राजकीय वृक्ष है। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, इसका मतलब हुआ कि एवरी जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, उसमें क्या होती, पुस्तकें, बुक्स होती हैं, ये सही मानते हुए अब विचार करना। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। लाइब्रेरी इज ओनली फॉर बुक, लाइब्रेरी इज ओनली फॉर बुक, यानी सभी, इसका मतलब वो सभी लाइब्रेरी बुक के लिए होते हैं। दूसरा है कि बुक्स आर ओनली इन द लाइब्रेरी, बुक्स आर, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि आप बाहर से अंदर तो आ सकते लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना होता है, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। कोई भी पुस्तकालय यानी नो लाइब्रेरी इज विदाउट बी द बुक। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दे रहा है ये वाला सेम है, तो इसका आंसर तीसरा वाला इसमें हो जाएगा। अगला तर्क पूछ रहा, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। पहला, हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। यहाँ ओनली, जबकि वहाँ पर ओनली शब्द यूज नहीं किया गया, तो पहला ये आपका गलत हो जाएगा, और पहला गलत तो आपका ये 3 ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब दूसरे विचार करते हैं, हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। और इसके बाद तीसरा करा, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। तो इसमें आपका मजबूत तर्क की बात कर रहा है। और सेकंड आप देखेंगे कि यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। तो मानकीय गुणवत्ता सुधरेगी, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम हो जाए, तो क्या उससे क्वालिटी सुधरेगी, ये कहीं पर भी उससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो 2 भी काट दीजिए, तो इसमें आपका कोई भी मजबूत तर्क नहीं है। आगे देखिएगा, कार्बन का कौन सा अपरूप द्रव्य त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है, तो ये ग्रेफाइट होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला ये आपका क्वेश्चन, ये इसको हल करोगे तो सीधे ये आंसर आ जाएगा कि कुछ RAS प्रोफेसर हैं, ये आपका इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
अगला वाला क्वेश्चन है, अगर इसको अगला वाला क्वेश्चन आप इसको हल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को हल करोगे तो क्या आंसर आएगा, BPST बी आंसर हो जाएगा। अगला वाला हल करोगे तो इसका आंसर 30 आएगा। कितना आएगा, 30। अगले वाले का अगले वाले क्वेश्चन है तो इसको हल करोगे तो आपका 16:13 यानी 16:13 आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को हल करोगे तो ये आपका जो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। पाई चार्ट किसमें आपका बराबर आएगा, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग। तो ये आपका नौकरियों परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन। नौकरी परिवहन ये आपका 144 और इसके बाद कृषि और व्यापार का करिए तो भी इसका 144 हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, 96 का आप क्वेश्चन देखेंगे तो चचेरी वाहन हो जाएगा। 97 का आंसर देखेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। इसमें आपका कौन हो जाएगा, रामविलास पासवान हो जाएगा। 99 का टाटा प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला वाला, क्योंकि इन्हें 2007 में पद्म भूषण दिया गया था। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।